प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लिए चल रहे हैं। मोबाइल के साथ दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं जब उसको अच्छे स्लोगन्स मिलते हैं, अच्छी बातें मिलती हैं, अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती हैं, या उनको कहीं कोई अच्छी खबर मिलती है, वो जुड़ता है। मैं आप सबका धन्यवाद भी करूंगा। हमने देखा भी है कि पिछले लगभग इन 10 वर्षों में देश ने एक नई दिशा और दशा तय की है। हम ये भी नहीं कहते आजादी के बाद कोई काम नहीं हुआ। इसकी जितनी श्रद्धा थी उस श्रद्धा के अनुसार देश को आगे बढ़ाने का काम किया। हम देख भी रहे हैं, परंतु जिस गति से 2014 और आज 2024 ये देश आकर के खड़ा हुआ है, दूर सुदूर बैठा हुआ व्यक्ति भी आज इस बात की चर्चा करता है। हम इस बात को भी देखते हैं, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर देश दुनिया के 11वें स्थान से आकर के 5वें स्थान के ऊपर आकर के खड़ा हुआ है। आर्थिक इकोनॉमी के रूप में ये भारत दुनिया में 5वें स्थान के ऊपर आया है। इसके पीछे की भी एक कहानी है। अगर हम कहें कि ये 5वें स्थान के ऊपर आ गया है, इसके पीछे की भी एक पिक्चर है, एक स्टोरी है, एक कहानी है। ये 5वें स्थान के ऊपर आया है। नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाने का काम किया। देश की समस्याएं थी, उनका समाधान किया। देश की समस्याओं के साथ साथ लोगों की जो जरूरतें थी उनको प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा किया। जरूरतें भी अगर हम देखते हैं, अगर मैं गुरुग्राम के अंदर यहां खड़ा हूं, गुरुग्राम की अगर हम बात लें, अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी यहीं गुरुग्राम के अंदर आए, द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। देखता था कि मुझे अगर यहां गुरुग्राम से एयरपोर्ट ही जाना है तो मुझे 4-4 घंटे इंतजार लाइन में लग करके खड़ा रहना पड़ता था। 4 घंटे मुझे एयरपोर्ट जाने में लगते थे, परंतु इसकी तरफ बहुत कम विचार होता था कि ये समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, इसका समाधान निकलना चाहिए। परंतु वो समाधान के बारे में अगर किसी ने सोचा तो वो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, और आज आप यहीं गुरुग्राम से 15 मिनट में आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार का जो सिस्टम, अगर हमने कहा है कि ये दुनिया के अंदर 5वें स्थान के ऊपर आकर के खड़ा हुआ है, इसके पीछे की ये ताकत है कि देश के अंदर जबरदस्त एक विकास की गति चली है। और उसके अंदर अगर हम देखें कि जो लोगों तक सुविधाएं पहुंचनी, एक योजनाबद्ध तरीके से काम हुए हैं। अगर हम कहीं पर भी देखें, हमें हमारे सभी जो यूट्यूबर्स यहां पर बैठे हैं, क्योंकि आप सब लोग इन बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और मैं आप सबका इसलिए धन्यवाद भी करता हूं। मुझे यह अवसर मिला है क्योंकि आप पूरे देश के सिलेक्टेड व्यक्ति यहां बैठे हैं जिन्होंने अपने इस क्षेत्र के अंदर एक मुकाम को हासिल किया है। आप सब वो व्यक्ति हैं कि जो चन्नी व्यक्ति हैं, जो देश को और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का काम, देश आगे बढ़े उस सोच के आधार पर काम करने वाले हम सब यहां व्यक्ति बैठे हैं।
जैसे कोई समस्या हम देखते भी हैं, चाहे रोड्स की बात करें, हम चाहे देश के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें, आज हम देखते ही देखते इन्हीं 10 वर्षों के अंदर भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन से भी आज देश के लोगों को मिल रही है। इन बातों के बारे में विचार नहीं हो रहा। विचार हुआ तो अभी इसी समय के अंदर 10 वर्षों के अंदर हुआ है। मैं देखता हूं कि हमारे यहां से ये परिकल्पना अगर 4 लाइनिंग की शुरू हुई थी, ये लंबे समय के बाद अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उनके समय में विचार हुआ था कि सड़कें ये छोटी हैं, इनको चौड़ा किया जाए। और चौड़े करने की परिकल्पना अगर कहीं आई थी ये 4 लाइनिंग की, तो अटल जी के समय के अंदर आई थी और अटल जी ने इसको आगे बढ़ाया था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को नजदीक से जोड़ने का काम किया है। हमें इस बात का कि गर्व होता है कि इन्हीं 10 वर्षों के अंदर गुरुग्राम से अगर हम चलते थे तो बम्बे जाने के लिए भी हमें यहां से लगभग 35-40 घंटे का समय लगता था, परंतु आज देखते ही देखते गुरुग्राम से अगर हम चलते हैं तो मात्र 12 से 14 घंटे के अंदर बम्बे पहुंच जाते हैं। व्यक्ति का समय भी बचा है, व्यक्ति का पैसा भी बचा है, व्यक्ति को सुविधा भी मिली है। ये इतनी गति से देश आगे बदला है। इसके पीछे की जो कहानी है कि हम 5वें स्थान के ऊपर खड़े हुए हैं, ये सारी की सारी ताकत ये देश को 5वें स्थान के ऊपर ला करके खड़ा किया है, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। हम ये भी देखते थे कि देश के अंदर किस प्रकार से एक भय का माहौल ये 2014 से पहले हम देखते थे, और कहीं ना कहीं व्यक्ति भय में ही रहता था। बम्बे के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, आपके सामने है कि क्या स्थितियां बनी, और इस प्रकार से सरकार ने हाथ झाड़ लिए कि ये तो आतंकवादियों ने ये घटना को अंजाम दिया। कहीं बस में फट जाता था, ट्रेन में फट जाते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में फट जाते थे। सरकार आतंकवाद के ऊपर डाल देती थी कि ये आतंकवादियों ने ये काम किया है, और उनके ऊपर पल्ला झाड़ करके अपने आप साइड में हो जाते थे। परंतु इन्हीं 10 वर्षों के अंदर देखते देखते हमें सुरक्षित भारत, एक मजबूत भारत इन 10 वर्षों के अंदर मिला है। और जो हमारे रक्षक थे, जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़े होते थे, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी हो जाती थी। अगर उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है तो आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित देश के अंदर रह सकता है? इसके ऊपर भी ये विचारणीय विषय हमें समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। परंतु 10 वर्षों के अंदर हमने ये भी देखा है कि ये सुरक्षित भारत जब मिला है कि वो पत्थरबाजी भी बंद हो गई है, पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते हैं। ये भारत, सुरक्षित भारत इन 10 वर्षों के अंदर मिला है। हम अगर देखते हैं कि देश 5वें स्थान के ऊपर खड़ा हुआ है, देश के अंदर जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में इस देश के गद्दी के ऊपर वो आए, 18,000 गांव देश के अंदर ऐसे थे जिनमें आज तक बिजली नहीं थी। अगर आजादी के बाद हम 75 साल की आजादी मनाई, अगर आजादी के बाद 70 सालों के अंदर भी मेरे गांव के अंदर बिजली नहीं है तो मेरा आजादी का कोई महत्व नहीं है। मेरे गांव के अंदर पानी नहीं है, मेरे गांव के अंदर हेल्थ की सुविधा नहीं है, मेरे गांव के अंदर एजुकेशन की कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर आजादी का क्या महत्व है? ये 5वें स्थान के ऊपर अगर आया है तो मिशन मोड के अंदर मोदी जी ने इस काम को किया है कि एक भी देश का गांव ऐसा नहीं रहेगा जिस गांव के अंदर बिजली नहीं होगी। और 18,000 जो गांव ऐसे थे उनको एक मिशन मोड के अंदर लेकर के एक टाइम लाइन तय किया, और उस टाइम लाइन के 500 दिन पहले हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का काम ये मोदी सरकार ने किया। इसके पीछे की ये ताकत है कि हम 5वें स्थान के ऊपर खड़े हुए हैं। देश के लोगों को सुविधाएं, देश के लोगों को
आगे बढ़ाने का मौका, युवाओं को चाहे आगे बढ़ाने की बात हो। अगर हम देखते हैं कि पिछले इतने लंबे वर्षों के अंदर देश में मात्र हमारे 500-600 के करीब हमारे जो युवा थे, जो स्टार्टअप थे, वो 500-600 स्टार्टअप थे। परंतु इन्हीं 10 वर्षों के अंदर देखते देखते हमारे युवाओं के अंदर वो हौसला बढ़ा, उनको बढ़ाने का काम सरकार ने किया। मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार आपको पूरी सपोर्ट कर रही है, आप आगे बढ़िए। और देखते देखते 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप देश के अंदर खड़े हो जाते हैं 10 वर्षों के अंदर। 100 से ज्यादा तो यूनिकॉर्न के अंदर तब्दील हो जाते हैं, जिनकी 20 करोड़ से ज्यादा की उनकी जो लिस्ट है, वो 20 करोड़ से ज्यादा की वो उसके अंदर आ जाते हैं। वो 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन जाते हैं। ये सरकार कहीं ना कहीं उनके पीछे मजबूती से खड़ा होकर के उनको सपोर्ट करने का काम कर रही है, ताकि युवा आगे बढ़े। और उनके लिए चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक की योजना है, और यहां तक कि मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हमारा कोई भी युवा साथी है, हाथ का दस्तकार है, काम करना चाहता है, पैसे के अभाव के कारण वो काम नहीं कर पा रहा, सरकार ने मुद्रा बैंक की योजना लेकर के आए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ऐसे भी लाखों की संख्या में युवाओं को, उनको पहले कौशल ट्रेनिंग दी गई, कौशल उनको दिया गया कि अपने काम के अंदर निपुण हो, और उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया, और फिर मुद्रा बैंक की योजना से उनको बिना गारंटी के पैसा दे करके उनको पैरों पे खड़ा करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये सरकार ने किया है, ताकि युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास ये सरकार के प्रति इन 10 वर्षों के अंदर बढ़ा है। और उसका परिणाम है कि हम 11वें स्थान के ऊपर, जो हमारी लचर पचर व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से बाहर आकर के हम 5वें स्थान के ऊपर दुनिया में एक मजबूत स्थान के ऊपर आकर के खड़े हुए हैं। एक मजबूत आर्थिक इकोनॉमी ये भारत की बनी है, उसके अंदर आकर के हम खड़े हुए हैं। ये 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ये मजबूती से भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों, चाहे हेल्थ को लेकर के ले लीजिए, हर क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें कि हमारे एम्स इन पिछले 70 सालों में कितने देश के अंदर खड़े हुए, इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें, इन 10 वर्षों के अंदर 24 एम्स देश के स्वास्थ्य की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वो खड़े हुए हैं। गरीब व्यक्ति की चिंता की गई है, और ये पहली बार देश के अंदर हुआ है कि गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड जैसी योजना बना करके प्रधानमंत्री जी द्वारा उसको 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर अधिकार देना, कि उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े, वो भी अपने सम्मान के साथ अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है तो इलाज करा सकता है। ये व्यक्ति का विश्वास, गरीब व्यक्ति का बढ़ाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। देश के हर व्यक्ति का विश्वास बढ़ा है, ये बड़ी बात है। 2014 से पहले हम ये विश्वास खो चुके थे। आज अगर दुनिया में कहीं पर भी कोई भारतीय है, उसके अंदर इस बात का विश्वास है कि मोदी बैठा है, कि अगर कोई विपत्ति आएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि वो उस बात को कंट्रोल कर लेगा, और उसको किया भी है। मैं ये भी देखता हूं कि हमारे जब 23,000 युवा यूक्रेन के अंदर जो मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, वो वहां पर फंस जाते हैं। परंतु मुझे, क्योंकि आप इस प्रकार का व्यक्तित्व यहां बैठा है, मैं जब प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि आप जो बाहर बच्चे गए थे उनसे मिलकर के आइए, पहले तो उनके माँ बाप को मिले, परंतु जब वो वापिस आए बच्चे, फिर कहा कि आप बच्चों को जाकर के मिलिए। मैं अपने क्षेत्र के अंदर युवाओं को मिलने के लिए चला गया। एक गुड़िया हमारी थी, तो मैं जब उससे बात कर रहा था, मैं उसको पूछ रहा था कि वहां आपको क्या क्या दिक्कतें परेशानियां आई हैं, तो गुड़िया बता रही थी। वो कह रही थी कि हमारे देश के अंदर जब हमारे पास ये मैसेज आया कि आप सब लोगों को हम भारत ले जाने का काम करेंगे, आप अपनी तैयारी कर लें, तो वो कहने लगी गुड़िया कि मेरे साथ एक अमेरिका की
लड़की भी पढ़ाई कर रही थी। और जब मैंने उसको पूछा, लड़की को, जो अमेरिका की लड़की थी, मैंने उसको कहा कि हमारे देश से हमारी सरकार का मैसेज आया है कि यहाँ युद्ध हो गया है, आपने वापिस भारत जाना है, तो आपकी सरकार ने क्या कहा है? तो वो कहने लगी, कहा जब मैंने उसको पूछा तो उसने मेरे को ये जवाब दिया कि हमारी सरकार का ये मैसेज आया है कि अभी उचित समय नहीं है यहां से निकलने का, युद्ध हो रहा है, आप जहां पर भी हैं वहीं पर रहें। परंतु दूसरी तरफ अगर आप लोग देखेंगे, ये नरेंद्र मोदी जी है जो हर व्यक्ति दुनिया के अंदर बैठा हुआ जिसके ऊपर विश्वास करता है, कि उसने जब ये बात कही कि एक एक बच्चा हमारा जब तक भारत भूमि के ऊपर नहीं आ जाता तब तक आप सीज फायर रखेंगे, तब तक आप कोई भी मिसाइल नहीं गिराएंगे। ये विश्वास अगर कहीं दिया है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भारत के नागरिकों को ये बड़ा विश्वास इन 10 वर्षों के अंदर लोगों के बीच में ये आया है। और उसके कारण ही लोग बड़ा विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर करते हैं कि आज देश की चाहे समस्याओं की बात हो, एक एक समस्या का समाधान